नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारतवर्ष में परसिक्यूशन ठीक से चल रहा है। तुष्टीकरण की नीति उस हद तक जा रही है जो जिन्ना के समय पर होती थी, यानी कि जिन्ना को पटाने के लिए जिस प्रकार से या मुसलमानों को उस समय भी तुष्टीकरण करने के लिए आज़ादी से पहले जिस लेवल पर जाते थे। अभी प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम को लेकर पूरी कहानी बताई कि तुष्टीकरण जिन्ना ने जब विरोध किया तो कांग्रेस ने वंदे मातरम के भी टुकड़े कर दिए थे और रेजोल्यूशन पास किया था। किसी के मतलब वंदे मातरम जो आज़ादी का जयघोष था उसका क्या किया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बनने से रोक नहीं पाए। अब एक तर्क ये भी दिया जाता है कि मुसलमानों को साथ लेने का प्रयास किया गया था लेकिन नहीं सफल हो पाया। दूसरा ये भी है कि जब मुस्लिम आक्रांता का स्वभाव आप जानते हैं, जब उनकी विचार को आप जानते हैं और आज से नहीं जानते हैं, 1000 वर्षों से जानते हैं कि वो कभी सुधरने वाले नहीं है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। आक्रांताओं का स्वभाव वैसा ही है क्योंकि उनकी टीचिंग, उनका सिस्टम, उनका वो सब कुछ वैसा ही बना। फिर भी आप कहते हैं कि हम साथ ले लेंगे। आप घर वापसी करवा सकते हैं। घर वापसी करवाने के अलावा आप कहें कि वो उस संप्रदाय में रहेंगे और आप सुधार लेंगे, ऐसा संभव नहीं। जिस स्कूल की जो थीम होती है उस थीम से हटके वो नहीं जा सकता, और अगर वो जाएगा तो कुछ लोग उसको मारकर सीधा करेंगे। ऐसा ही उस संप्रदाय में भी, आक्रांता संप्रदाय में है, जो कि सीधा नहीं हो सकता, उसकी घर वापसी हो सकती है क्योंकि वो पूर्वज उसके हिंदू ही थे और वो गलत तरीके से भटक गया। भटकने की वजह से वो अब इस रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन उसकी घर वापसी करवाकर आप सही कर सकते। उसके अलावा कोई उपाय उसका है नहीं। अब पहले समय पर उपाय होता था, जो युद्ध होते थे, युद्ध होते थे, युद्धों में जो जीत जाता था वो सरकलम करवा देता था। मुसलमानों के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो अपने पूर्व शासक के पूरे जन बच्चे को उसने खत्म करवाया। वो ये रिस्क ही नहीं लेना चाहता था कि भाई इनमें से कोई जिंदा रहेगा और कल हमारे थ्रोन पर हमारे वंशज, हमारे जो सिस्टम है उस पर कोई क्लेम करेगा। एक तो वो तरीका था। आज के हिंदू समाज का तरीका हम कह सकते हैं घर वापसी आप करवा सकते हैं और घर वापसी ही उसका एक सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं हो सकता। खैर, लेकिन वो उनका तर्क है कि वंदे मातरम हमने तोड़ा इसलिए था क्योंकि उसमें सेकुलरिज्म दिखना चाहिए, उसमें मुसलमान ना भड़क जाए, उसमें ईसाई ना भड़क जाए, लेकिन वो कर नहीं पाए। आज भी कुछ वैसे ही चल रहा है, यानी कि कांग्रेस ने अपनी नीति स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद नहीं बदली। एक विषय तमिलनाडु का इस समय सामने आ रहा है। तमिलनाडु, मैंने उस दिन आपको बताया था कि तमिलनाडु में एक दरगाह, एक टीले पर दरगाह, ऊपर की चोटी पर दरगाह बना दी गई। और कब्जे ऐसे ही होते हैं, कोई मंदिर का परिसर है, उसमें एक कोने में जाकर पहले अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती लगाकर फिर उसमें कुछ पूजा करना शुरू करते हैं, फिर उसमें एक कब्र टाइप की बनाते हैं और कब्र बनाने के बाद फिर उसको पक्का करते हैं, पक्का करके उसको बड़ा करते हैं, बड़ा करके उसके टीन शेड डालते हैं, फिर उसकी चारदीवारी बढ़ाते हैं, फिर उसमें नमाज पढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके वो क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये हमारा स्थान है। हमने बताया था कि इस समय वो जो कार्तिक का महीना उनके यहाँ चल रहा है और उस महीने में वो पूजा पाठ की बात चल रही थी। पूजा पाठ में कार्तिक के महीने में हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर हर घर में दीप जलाए जाते हैं, हर मंदिर पर दीप जलाए जाते हैं और जहां तक दीप जलाए जा सकते हैं वहां तक जलाए जा सकते हैं। ये तमिल परंपरा, तमिल हिंदू परंपरा का हिस्सा है। अब उसमें जब दीप जलाए जाते हैं तो ये जो मंदिर का विषय था, मैंने आपसे कहा दरगाह का विषय था, अब वो ऑनरेबल जस्टिस GR स्वामीनाथन के मद्रास हाईकोर्ट की उनकी बेंच में, मदुरई बेंच में वो बैठ रहे हैं, उनमें पड़ गया। हालांकि मैं उनके इस पूरे प्रकरण में उनके द्वारा दिए गए हिंदू मंदिरों के जजमेंटों की बात करूंगा, इसके अलावा तमिलनाडु के मंदिरों के विवादों की बात करूंगा और मैं साथ में बात करूंगा कि इसका इतिहास क्या है, मतलब तमिलनाडु के मंदिरों का इतिहास क्या है, अंग्रेजों से लेकर अभी तक क्या खेल खेले जाते रहे और कैसे जुडिशरी ने प्रोटेक्ट करके रखे या हिंदू समाज ने आंदोलनों के माध्यम से उसको बचाने की कोशिश करी। फिर भी एक पीछे रिपोर्ट आई थी कि लगभग 44,000 एकड़ जमीन, 44,000 एकड़ जमीन गायब हो गई मंदिरों की। 5 लाख एकड़, 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि मंदिरों के पास है। तमिलनाडु को मंदिरों का प्रांत कहा जाता है, मंदिरों का प्रदेश कहा जाता है। और जब अंग्रेज आया था, यानी कि ईसाई आया था, तो उसने मंदिरों पर प्रहार बड़ी साइलेंटली किया क्योंकि इधर नॉर्थ इंडिया से जो आक्रांता वर्ग था वो वहां पहुंच नहीं पाया।
वो वहां वो खानदेश बिरार को पार ही नहीं कर पाया। ये मुगलों की भी बड़ी ख्वाहिश रही कि वो दक्षिण भारत में चले जाएं, लेकिन वो कभी दक्षिण भारत में जा नहीं पाए। दक्षिण भारत में जाने वालों में केवल समुद्रगुप्त हुआ करते थे और दक्षिण भारत में राज्य करने वालों में अशोक हुआ करते थे। बाकी दक्षिण भारत का ऐसा नहीं कि वो किसी और संप्रदाय से, हिंदू संप्रदाय के थे, लेकिन वो कट्टरपंथता और जो उनकी भक्ति भाव है उससे वो कभी डिगे नहीं। वो युद्ध अंतिम क्षण तक उन्होंने किया, इसलिए ये वहां पहुंच नहीं पाए। इसलिए मंदिर तो वहां बच गए। आक्रांताओं ने उत्तर भारत में मथुरा का मंदिर तोड़ दिया, काशी का मंदिर तोड़ दिया, अयोध्या का मंदिर तोड़ दिया और बड़े बड़े वृंदावन के मंदिर तोड़ दिए। मतलब आक्रांताओं ने कमी नहीं छोड़ी कोई, लेकिन दक्षिण भारत में वो पहुंच ही नहीं पाए। अब चूंकि पहुंच नहीं पाए इसलिए वहां वो नहीं हो पाया। अब आज की सरकार कर रही है वो, मतलब अंग्रेजों ने आकर, ईसाइयों ने आकर वहां धीरे धीरे कन्वर्जन करना शुरू किया। इसीलिए दक्षिण भारत में आपको मुस्लिम से ज्यादा क्रिश्चियन समस्या लगती है। उन्होंने कन्वर्जन करना शुरू किया, मंदिरों को होल्ड करना शुरू किया, मंदिरों को कब्जे करने शुरू। इन सब बातों पर हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे। आर्टिकल 25-26 की भी बात करेंगे। सबसे पहले जी.आर. स्वामीनाथन, जिन्होंने जजमेंट दिया और उस जजमेंट की वजह से डीएमके और जो वहां की दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहती हैं। वो टी.आर. बालू ने स्टेटमेंट भी पार्लियामेंट में दिया, अभी पार्लियामेंट चल ही रही है, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट भी दिया और उस स्टेटमेंट के अलावा उन्होंने कोशिश की, मतलब कोशिश क्या की, वो इंडी गठबंधन से बात कर रहे हैं कि स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। एक बात तो समझ लीजिए, जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग तो नहीं ला सकते। लाने के लिए आपको रखना पड़ेगा पटल पर, पटल स्वीकार करेगा नहीं करेगा, और अगर आ भी गया, पटल ने स्वीकार भी कर लिया, तो भी उनके पास मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि किसी के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए बड़े बहुमत की संख्या चाहिए, विशेष बहुमत की संख्या चाहिए। वो संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाना चाहती है, फिर भी इतना लंबा प्रोसीजर वहां चल रहा है और पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो लाना चाहती है, विरोधी साथ में है, तो वहां उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी चल रही है और कमेटी बैठ गई। लेकिन जी.आर. स्वामीनाथन के विरुद्ध ऐसा कुछ करने के लिए उनको मेजोरिटी है। तो फिर अगर मेजोरिटी नहीं है और जिसकी मेजोरिटी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी है, वो मंदिर के पक्ष में अगर ऑर्डर कर दिया है तो कैसे महाभियोग लाया जा सकता है और किसी इस प्रकार के जजमेंट पर कैसे महाभियोग लाया जा सकता? किसी भी जजमेंट के आधार पर महाभियोग नहीं लाया जा सकता। अगर जजमेंट के आधार पर महाभियोग लाया जा सकता तो फिर तमिलनाडु का ही जो डबल बेंच ने जजमेंट दिया था, जिसमें 10 कानूनों को बिना राष्ट्रपति, बिना गवर्नर की संस्तुति के कानून घोषित कर दिया था, जिसको 5 जजेस की बेंच ने रेफरेंस में कहा यह अनैतिक है, ये एक्सीडिंग ऑफ पावर है, ये हमारे पास शक्ति ही नहीं है। तो वो 2 जजेस, उनमें से एक जज चीफ जस्टिस बनने वाले हैं 2.5 साल के लिए। सबसे पहले उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को ही पलट दिया किसी व्यक्ति ने, किसी बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन पलट दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर 2 जजेस की बेंच ने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर भी 142 का कर दिया और उसमें इशू देखा नहीं कि गवर्नर क्यों नहीं साइन कर रहे थे, क्यों उसको प्रेसिडेंट के कंसर्न के लिए रखे थे 10 बिल। उन 10 बिलों को कानून का दर्जा भी दे दिया, जो 5 जजेस की बेंच। तो सबसे पहला महाभियोग अगर लाया जा सकता है तो उनके खिलाफ लाया जा सकता है। हर रोज कुछ ना कुछ उनका कोई ना कोई आदेश आता रहता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस को काम से विरत रखने के लिए आदेश दे दिया। नूपुर शर्मा के मामले में एक स्टेटमेंट दे दिया कि तुम सब बवाल मचा कर आई हो। मतलब ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो सबसे पहले तो उनके खिलाफ महाभियोग आ सकता था, लेकिन जजमेंटों के खिलाफ, चूंकि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में प्राविधान है कि जजमेंट या जुडिशरी के फंक्शन के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट पार्लियामेंट में नहीं आ सकता, महाभियोग आ सकता। महाभियोग भी करप्शन के मामले में आ सकता है, इनकैपेसिटी के मामले में आ सकता है। तो इनकैपेसिटी उस बेंच की कही जा सकती है जो भारत सरकार के लिए भविष्य में खतरा भी बन सकती है, क्योंकि उनका विचार ऐसा है जो ये कर सकता है कि 10 कानून बिना प्रेसिडेंट, बिना गवर्नर की संस्तुति के कानून का दर्जा दे दे, यानी कि वो प्रेसिडेंट हो गए खुद में या गवर्नर हो गए खुद में। और कोई जुडिशरी का जज अगर अपने आप को प्रेसिडेंट और गवर्नर समझने लगे तो बंटाढार होना स्वाभाविक है, इसलिए उनके खिलाफ लाया जा सकता था। और मैं समझता हूं कि इन सबको मिलकर वो कुछ करना चाहिए कि उनके खिलाफ कैसे लाया जाए। लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने एक आदेश कर दिया मदुरई बेंच में बैठते हुए,
उनकी अदालत में केस आया और वो भूमि मंदिर की भूमि है। 1923 के जजमेंट के आधार पर उन्होंने कहा कि केवल टीले पर जो तुम्हारी वो है और उसकी सीढ़ियां हैं उतना ही, मजार है या दरगाह है उतना ही, और उसकी सीढ़ियां इतना ही आपका हिस्सा है, बाकी पूरी पहाड़ी मंदिर की है। ऐसी परिस्थिति में वो जो टीला है जहां पर ये दरगाह बनी हुई है वहां से 50-60 मीटर दूर, जो कि मंदिर का कब्जा है, मंदिर की घोषित है, वहां पर अगर दीप जलाना चाहते हैं तो सरकार ये कह के मना करती है, कहती है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाएगा, क्योंकि मजार के बहुत नजदीक दीपक जला रहे हैं, वो मजार उससे दिखती है। हाईकोर्ट ने उस पर आदेश कर दिया और कहा कि अगर वहां दीपक आप आज जलाने नहीं दे रहे, मतलब उनकी भूमि है, वो क्या करेंगे वो तय करेंगे। तो उनकी भूमि पर, अगर मंदिर की भूमि पर, डायटी की भूमि पर आप नहीं जलाने दे रहे हैं, इसका मतलब है कि मंदिर का जो अधिकार है, मंदिर का जो राइट है, उसको आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप कमजोर कर रहे हैं। खैर, उन्होंने कहा कि भाई दीपक जलाया जाएगा। लोग दीपक जलाने गए। मंदिर प्रशासन सामने नहीं आया, क्योंकि हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के तहत आता है, वो सरकार है। तो जो भक्तगण हैं वो वहां पहुंचे, हाईकोर्ट में पहुंचे, हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया। राज्य सरकार को कहा कि भाई इनको दीप जलाने दिया जाए और प्रशासन लगाया जाए। फिर भी राज्य सरकार ने वो आदेश मानने से मना कर दिया। राज्य सरकार ने जब आदेश मानने से मना कर दिया तो लोग कोर्ट फिर पहुंच गए। कोर्ट में सीआईएसएफ को भेजा, यानी कि अपनी सिक्योरिटी को सीआईएसएफ को भेजकर केवल 10 लोगों को या कुछ लोगों 10 लोगों को अनुमति दी गई कि भाई सब लोग वहां नहीं जाएंगे, केवल 10 लोग अपना दीपक जलाकर वहां चले आओ। सीआईएसएफ की सिक्योरिटी दे दी। अब राज्य सरकार को यह लगा कि भाई हम हाईकोर्ट कुछ भी कहता रहे, जब हम सिक्योरिटी ही नहीं देंगे, जब हम वहां मेरी पुलिस खड़ी होगी, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट क्या कर लेगा, हाईकोर्ट का आदेश क्या होगा। और हवाला वही है लॉ एंड ऑर्डर के। तब हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला तुम बता रहे हो, ये तो सारा का सारा ये फ्लिप क्यों खेल रहे हो भाई। ये जिसकी जमीन है वो इसलिए नहीं जला सकता क्योंकि वहां से मजार दिखती है, इसलिए नहीं जला सकता, अपना काम कर सकता है, या वहां पूजा नहीं कर सकता है, या वहां कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो मजार के नजदीक है, 50 मीटर दूर है। 50 मीटर भी बहुत होता है भाई। तो 50 मीटर दूर है, आप दिन भर नमाज पढ़ते हैं, अजान करते हैं और पूरे एरिया में 5 किलोमीटर डिस्टर्ब करते हैं, उससे कोई समस्या नहीं। लेकिन 50 मीटर की दूरी पर अगर दीपक जलेगा तो उससे दिक्कत थी राज्य सरकार को। आप सोच लीजिए कि हमारे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस समय ना होती तो हाल देश का क्या हो गया होता। जो हिंदू समाज उत्साह में खड़ा हुआ है, जो इस समय लड़ रहा है, ये क्या कर रहा होता। आप सोच लीजिए कि हिंदुस्तान को इस्लामीकरण या ईसाईकरण करने के लिए ये विपक्षी जो इंडी गठबंधन वाले हैं, ये बैठे हुए हैं, पूरी ताकत से बैठे हुए हैं। सोच लीजिए। मैं समझता हूं कि यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया। हालांकि उन्होंने डिवीजनल बेंच पर डाला, डिवीजनल बेंच ने कंफर्म भी कर दिया कि भाई नहीं है, उनका ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर दीपक नहीं जलाने दोगे, वहां उनको जाने नहीं दोगे, तो उनका कब्जा कमजोर, उनका जो राइट है वो कमजोर होता है। उनका राइट है तो है, जो 1923 में आज से 100 साल पहले तय हो गया था। अब यह आदेश कोर्ट का हो गया, सीआईएसएफ को भेजकर उन्होंने दीपक जलवा दिया। अब सीआईएसएफ को भेजना ये सरकार को गवारा नहीं हो, क्योंकि सरकार चाहती नहीं थी, सरकार रोक रही थी। पुलिस लोग वहां जलाने गए, हाईकोर्ट का ऑर्डर दिया, दिखाया उनको कि भाई हाईकोर्ट का ऑर्डर, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया, उनको जाने ही नहीं दिया। वहां लाठीचार्ज, झड़पें हो गई पुलिस के साथ, लाठीचार्ज हो गए, कुछ लोगों के सरसुर फोड़ डाले हों, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब, लेकिन झड़पें हुई। राज्य सरकार उस विषय को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई। चलिए ठीक है, आपका राइट है, आप सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले डिविजनल बेंच ने रोक दिया था, अपनी ही डिविजनल बेंच, अभी तो डिविजनल बेंच ने परमानेंट पक्का ऑर्डर कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने तो तमिलनाडु में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, एक पार्टिकुलर रिलीजन के लिए काम करते हैं। अच्छा, वो जज साहब की खास बात यह है कि वो पूरा त्रिपुंड लगाकर आते हैं, भस्म लगाकर आते हैं और कोर्ट में बैठते हैं, चोटी भी रखते हैं, बड़े, मतलब वो धार्मिक व्यक्ति हैं, वो अपने आस्था से कोई समझौता नहीं करते, वो आते हैं। चीफ जस्टिस रोस्टर तय करता है, चीफ जस्टिस मामले भी उन्हीं की अदालत में भेज देता है, क्योंकि रिलीजियस मामलों को वो देख रहे हैं लंबे समय से, देता है। अब भाई उनकी अदालत में मामला लग गया तो डिसाइड करते हैं। ऐसे कुछ मामले जो उन्होंने पिछले 10 साल में डिसाइड किए, वो इंपॉर्टेंट है। और 10 साल में डिसाइड क्यों किए होंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र में भय लोगों के दिमाग से निकल गया है कि भाई कुछ गलत हो सकता है। ऐसे 20 जजमेंट वो कर चुके हैं जिनमें बड़े प्रमुख आदेश हैं। अभी दिसंबर में ही ये थिरुपरम कुंद्रम सुब्रमण्य स्वामी के मंदिर की बात आई,
जो मैंने आपको पूरी चर्चा करी। इससे पहले थिरुपरंकुंद्रम मंदिर की बात आई, सीआईएसएफ भेजकर इसी में मामला करा गया। और इसके अतिरिक्त पेरुमल कोविल पट्टीमंडु कोविल, इसका मामला आया, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मंदिर स्थल पर उत्सव की अनुमति दी गई। कब भाई, राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर लिखा हुआ है, अब वो कहते हैं कि नहीं यहां ईसाई बाहुल्य है, राज्य इस गांव में पूरे ईसाई हो चुके हैं, इसलिए यहां हिंदू कुछ संख्या में रहते हैं, ये अगर त्योहार मनाएंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। तो ईसाई बाहुल क्षेत्र है तो हिंदू अल्पसंख्यक है तो वो त्योहार नहीं मना सकता। जस्टिस इन्होंने आदेश कर दिया, आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता है, स्थायी निर्माण प्रतिबंधित है, उस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। और चूंकि हिंदुओं की भूमि है, मंदिर दर्ज है, तो वहां उत्सव मनाया जाएगा, और फिर आदेश दे दिया। अब इनके स्वामीनाथन के खिलाफ ये तो समस्या है। फिर एक दिडी गुल कॉम्पैक्ट डिफरल की बात आई, कलेक्टर और एसपी पर कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर को फिग लीव बता दिया हर बात में। मंदिर उत्सव सरकारी हस्तक्षेप से रोक दिया गया कि भाई मंदिर उत्सव नहीं चलेगा, मंदिर में उत्सव चल रहा था, उन्होंने नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि साहब ये तो गलत है, ये तो यहां पर मुसलमान रहते हैं, यहां पर ईसाई रहते हैं। सरकारी भूमि पर ईस्टर के लिए आरक्षित जगह, सरकारी भूमि पर ईस्टर के लिए आरक्षित जगह पर हिंदू अन्नदान की अनुमति कोर्ट ने दे दी। उन्होंने कहा भाई सरकारी भूमि है, अगर ये सरकारी भूमि है तो ये सार्वजनिक है, सार्वजनिक भूमि सभी धर्मों के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि वो आप किसी एक धर्म के लिए कर दें। जब सरकारी भूमि है तो सरकारी है। तो अब ये बात आई, वो कहते हैं कि नहीं 100 वर्ष हो गए हैं, ईसाई उस पर एकाधिकार था, इस सरकारी भूमि है तो क्या हुआ, ईसाई ही उसका इस्तेमाल करते थे, अब वो ये अगर कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो ये नहीं कर सकते। हाई कोर्ट में जैसे स्वामीनाथन ने कहा कि कलियम्पन मंदिर एन पंचमपट्टी दिंडी गुल अन्नदान योजना वहां करेंगे, हम आदेश देते हैं। क्यों? सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि सबके लिए। इसी प्रकार दिंडगुल पब्लिक ग्राउंड, अब सरकारी मैदानों को एक धर्म के लिए आरक्षित नहीं कर सकते, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और कहा हिंदू कम्माभिषेकम के दौरान इसकी अनुमति दे दी। यात्री निवास कॉटेज, अब यात्री निवास कॉटेज में साहब ये बनाना चाहते हैं टीटीडीसी, ये पता नहीं क्या क्या कॉटेज बनाना चाहते हैं। मंदिर फंड ने कॉटेज बनाया, कॉटेज को सरकार ने कब्जा कर लिया, सरकार कब्जा करके कह रही हम बाकियों के लिए भी करेंगे, हम सबके लिए खोलेंगे। अब यात्री निवास बोले सबके लिए है। हाई कोर्ट पहुंची मंदिर प्रशासन, तो हाई कोर्ट ने कहा भाई पैसा तो डाइटी का है, डाइटी को जो वहां पूजने आते हैं उनके लिए कॉटेज है, ये सार्वजनिक राज्य सरकार की संपत्ति नहीं है। आप उसको सार्वजनिक नहीं घोषित करते, राज्य सरकार उसको सार्वजनिक घोषित करके वो करना चाहती थी कि भाई वो उसको हस्तांतरित कर लेंगे, और फिर इसका कैसे कर लोगे भाई? मंदिर का प्रशासन है, मंदिर का पैसा है, मंदिर वालों ने कॉटेज बनाया है, वहां मंदिर के भक्त रुकेंगे और उस जहां पर वो रुकेंगे वो सरकार ले लेगी। हम जान ही रहे हैं, ये दिसंबर अभी का मामला है, 2025 का ही। फिर 2020 का एक पुराना जजमेंट है, पलानी मुरुगन मंदिर का हाउसकीपिंग कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया, भक्तों से ट्रस्ट गठन का आदेश दे दिया, हाउसकीपिंग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी और को। हम सब जानते हैं तमिलनाडु की सरकार है, सरकारी नियंत्रण से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भैया, मंदिर प्रशासन, मंदिर में ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट गठित करिए, ट्रस्ट उसको देखेगी, जो भी देखेगी ट्रस्ट देखेगी, राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं। तमिलनाडु मंदिर सुरक्षा सुधार, उस पर एक PIL की अदालत में गई 2021 में। 8 सप्ताह में मंदिरों की सुरक्षा, आइकॉन सेंटर्स में CCTV और मजबूत रूम स्थापित करने को निर्देश दे दिए कि हर मंदिर में CCTV लगाओ, कौन आता है कौन नहीं आता, और राज्य सरकार कितना। उन्होंने कहा प्राचीन मूर्तियों और संपत्तियों का वैज्ञानिक संरक्षण होना चाहिए। तमिलनाडु में मूर्ति चोरी का भी बड़ा भारी प्रकरण हमेशा से आता रहा और वो चलता है, तो आदेश इन्होंने दे दिया। स्वामीनाथन जी ने कहा कि भाई उसमें CCTV लगाओ, इनका संरक्षण करो, ट्रस्ट अपना खर्चा उठाएगी, लेकिन राज्य सरकार उसमें नहीं घुसेगी। मंदिर ट्रस्टी में जो ट्रस्ट में वैकेंसीज थी, उन्होंने कहा कि भाई ट्रस्टी नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है। उस पर राज्य सरकार को आदेश दिया कि आप बताइए, मैंने आदेश दिया था कि आप इनको ट्रस्टी बनाइए, ट्रस्ट हिंदू प्रतिनिधित्व तो होगा, इसमें कोई दूसरे लोग नहीं होंगे, ट्रस्ट चलेगी। राज्य सरकार के लिए तो काटो खून नहीं, क्योंकि राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी। फिर प्राचीन स्मारक आयोग, ये हुआ कि भाई प्राचीन स्मारक आयोग बनना चाहिए। 17 सदस्यीय हेरिटेज कमीशन गठन करना, 100 वर्ष पुराने मंदिरों को नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित करना, मंदिर की संरक्षण नीति
संरचनात्मक बदलाव पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, इसको 100 वर्ष पुराने जो मंदिर है उसमें राज्य सरकार कोई काम नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। आप अगर परिवर्तन भी करना है, उसमें जो भी सुधार करने हैं वो ट्रस्टी करेंगे, राज्य सरकार नहीं करेगी, ना हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट बोर्ड करेगा, ट्रस्ट करेगी, क्योंकि डाइटी का मंदिर है, डाइटी उस पर करेगा। अब ये तिरुवनंतपुरम इस मंदिर का मामला हमने देखा ही है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। दिंडीगुल में मोंडुकोयल, मतलब कुल मिलाकर इनके ऐसे 20 जजमेंट हैं जिसमें उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि भाई तुम मंदिरों में मत घुसो, मंदिरों की जमीनें कहां हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तमिलनाडु का इतिहास क्या है। अब आप सोचो कि अगर स्वामीनाथन साहब इस तरह के आदेश देंगे, राज्य सरकार तो हिंदुओं को वायरस बताती है, HIV बताती है, वो तो ईसाइयों के लिए ही काम करती है, वो मंदिरों में ईसाइयों को घुसेड़ना चाहती है, तमाम तरह की कार्रवाइयां वो करना चाहती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप मुझे बताओ कि स्वामीनाथन जी अगर CISF भेजकर मंदिर में दीप जलवा देंगे क्योंकि राज्य सरकार ने मना कर दिया इंप्लीमेंट करने से आदेश, तो राज्य सरकार कह रही भाई ये तो जज ऐसा फंस गया है, ये तो मेरी ऐसी तैसी करके रहा है, ये उनका आरोप है ये जज साहब ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ध्रुवीकरण से मतलब है कि राज्य में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले हिंदू ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी का काम जज साहब कर रहे हैं। अब जज साहब अगर मंदिर के संरक्षण की बात कर रहे हैं और राज्य सरकार लगातार मंदिर को चुराने की बात करती है, राज्य सरकार मंदिर को लगातार बर्बाद करने की बात करती है, मंदिरों की जमीनें ले लेती है, मंदिरों का फंड ले लेती है, तो उस पर अगर चीफ जस्टिस रोस्टर तय करके उनकी अदालत में मामला भेज देता है और वो उसको संरक्षित करते हैं, तो मंदिरों के संरक्षण करने के, राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध मंदिरों को संरक्षण करने का आदेश राज्य सरकार को नागवार गुजरता है। तमिलनाडु को वो ईसाई राज्य बनाना चाहते हैं, अलग देश की तरह सोचते हैं, तमिल अस्मिता की बात करते हैं लेकिन ईसाई हैं। अभी वो जो गरीब मजलूम दलित पिछड़ा है उन पर काम कर रहे हैं कि ये कैसे ही कन्वर्ट होकर मुसलमान वो ईसाई हो जाए, पूरी कोशिश की जा रही। अब इसमें एक पार्टी और बीच में आ गई। ये हालांकि पार्टी बहुत पुरानी नहीं, बहुत नई नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी क्या कर रही है, पार्टी अब वो बड़ी तेजी से थिरुमावलावन ये मंदिरों को लेकर, या ये दलित मजलूम और ये करके उन्होंने बना रखी है कि भाई ये हमारी पार्टी है, हम इससे काम करते हैं, अब उसका नाम लेकर वो पार्टी जो है वो उधम मचा रही है। उसको डिमोलाइज करने के लिए तो इनको खुलकर काम करना पड़ा है। DMK अब इस विचार पर आ गई है कि राज्य में सब ईसाई हो जाएंगे, हिंदू बचेगा ही नहीं, मंदिर छोड़ेंगे ही नहीं, मंदिरों का कब्जा हो जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि हम सब जान रहे हैं ब्रिटिशर्स जब मद्रास में घुसे तो उन्होंने भी इसी में काम किया। सबसे पहले 1817 में उन्होंने रेगुलेशन बनाया जिसको रेगुलेशन नंबर 7 कहा जाता था, और इन्होंने एंडोमेंट्स को नियंत्रित किया। 1840 में ज्यादा उधम मचा तो फिर छोड़ दिया। एंडोमेंट को नियंत्रित किया मतलब मिशनरियों के वो भी नियंत्रित हो रहे थे, मंदिर भी इन्होंने कब्जे में कर लिए सरकार ने, उस समय अंग्रेजी सरकार ने। तो फिर जब सरकार ने कब्जा कर लिया तो ऐसी परिस्थिति में चर्चों ने, मिशनरियों ने उधम मचा दिया 1840 में। कहा भाई अब ये हमारे नियंत्रण से बात, क्योंकि वो कन्वर्जन करवा रहे थे, सरकार उसमें बैठी है तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। 1923 में इसमें मंदिरों की धन संपत्तियों का दुरुपयोग राज्य सरकार करती थी, मतलब अंग्रेज सरकार करती थी। तो 1923 में इसमें पहली बार एक्ट बना, बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने ट्रस्टीज के भ्रष्टाचार को रोका, लेकिन हिंदू विशिष्ट होने से विवाद हो गया। चोल पल्लव काल के मंदिर जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक संरक्षण में थे, लेकिन ब्रिटिश काल में निजीकरण होना शुरू हो गया। स्वतंत्र भारत में जब आजादी मिली, अंग्रेज तो कर ही रहा था, अंग्रेज तो कन्वर्जन कर रहा था, इसलिए मंदिर उसने कब्जा किए थे। मंदिर सिस्टमेटिक इस नाम से कि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, इस नाम से कि वहां जो पुजारी बैठा है वो सब खाया जा रहा है, तो सरकार ने खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मंदिरों को खत्म करना अंग्रेजी सरकार की नीति बन गई। स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता के बाद हमको ये करना था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1951 में इनका लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ गई और मंदिर फंड्स के दुरुपयोग को लेकर कमीशन की रिपोर्ट आई। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट विभाग बना दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने थिरूर मठ केस में कहा कि राज्य केवल धर्मनिरपेक्ष मामले जैसे वित्तीय ऑडिट में हस्तक्षेप कर सकता है, पूजा पाठ की विधियों में नहीं कर सकता, भले ही हिंदू एंडोमेंट एक्ट तुमने बनाकर रखा हो। तो ये देखो कि मंदिर का धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, ये देखो कि मंदिर का मैनेजमेंट कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मंदिरों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। यह अनुमति दे दी गई। विभाग ने 36,425 मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। इसमें अन्नदान 746 मंदिरों में होता था, सुरक्षा वरक्षा हम करवाएंगे और ये करवाएंगे। और भाई अगर राज्य सरकार अच्छा करना चाहती है तो करवा सकती है। राज्य सरकार ने ये कह के 1959-60 में ये सब कब्जा कर लिया। अभी धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट में बार बार केसेस आने लगे। 1972 के रामानुज केस में राज्य नियमन को वैध ठहराया, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन का सम्मान। हालिया मामलों में मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिर भूमि अतिक्रमण, मंदिर की भूमि कब्जे की मामला था जिसमें वो बना दिया गया क्या ना मैरिज हॉल और ये कब्जा करा और डीएम अपना कार्यालय और फंड के दुरुपयोग का मामला आ गया। लगातार मतलब इस पर कार्रवाई होने लगी और ज्यादातर मामले स्वामीनाथन साहब की अदालत में आ गए। उन्होंने मंदिरों के सुरक्षा के लिए आदेश करने शुरू कर दिए। अब राज्य सरकार कह रही है कि जुडिशरी उनके बीच में आ गई है, जुडिशरी उनके बीच में आ गई, जुडिशरी गलत सही नहीं करने दे रही। 5 लाख एकड़ जमीन है तमिलनाडु में मंदिरों की। लगभग 12,000 मंदिर ऐसे हैं जिसमें पूजा पाठ बंद हो चुकी है क्योंकि वहां धन नहीं है, और जो मंदिर मुख्य हैं जहां चढ़ावा चढ़ता है उसका पैसा राज्य सरकार चाहती है। लगातार इस बात की मांग चल रही कि ये बोर्ड स्वायत्त होना चाहिए और स्वायत्त बोर्ड में जिन मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है उन मंदिरों के चढ़ावे से राज्य सरकार को जाने के बजाय ये बाकी के जो 12,000 मंदिर हैं इनमें पूजा पाठ शुरू करवा देनी चाहिए, इनमें काम शुरू करवा देना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं चाहती। राज्य सरकार क्यों ऐसा नहीं चाहती? राज्य सरकार इसलिए ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो तो हिंदू उसको HIV लगते हैं, हिंदू तो हिंदुओं में उसको एड्स लगता है, हिंदू धर्म तो उसको तकियादूसी लगता है, तो कैसे करेगा? इसलिए महाभियोग के लिए तैयारी चल रही है। आएगा नहीं, पर क्यों? दबाव बन जाए, आगे कोई जज ऐसा ना करे, आगे कोई इस पर डिसीजन ना करे, इसके लिए सारा कार्रवाई चल रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।